हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला हिंदी का बिल्कुल 100% वायरल पेपर। जितने भी बच्चे इस हिंदी के पूरे पेपर को तैयार करके जाते हैं, ठीक है, वो हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पेपर आप सभी के 18 फरवरी को आने वाला है। जितने भी बच्चे 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, वो पूरे इस वायरल कोड के बोर्ड के कोड के पेपर को अगर वो तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। ठीक है, ये 801 बीडी पेपर जो बिल्कुल वायरल कोड है, और सबसे ज़्यादा जिलों में यही कोड का पेपर इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि यही कोड का पेपर सबसे ज़्यादा जिलों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं, पूरे के पूरे आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अगर तैयार कर लेते हो ना, तो आप सभी को पूरे के पूरे नंबर आप लोग हिंदी में छाप करके बिल्कुल धुआं धुआं करके आएंगे। यहाँ पे पूरा उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते, कैसे लिखने पर आपको पूरे नंबर हिंदी में मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो शिकायत आती है कि मैम हमारे हिंदी में हमने पूरा किया था लेकिन हमारे नंबर कम क्यों आ गए, 70 में सिर्फ हमें 50 नंबर क्यों मिले, सिर्फ 40 नंबर क्यों मिले, सिर्फ 30 नंबर क्यों मिले। ठीक है, जबकि हमने पूरा किया था। तो आखिरकार आपको कैसे लिखना है, टॉपर की तरीका क्या होती है लिखने की, ये सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले। टॉपर की कॉपी भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आपको पेपर बता रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आएगा बिल्कुल। अगर आप लोग की हिंदी की तैयारी बिल्कुल 0% है, अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हो, तो सिर्फ हिंदी के 801 बीडी पेपर के इस पूरे पेपर को हल करके चले जाना। 18 फरवरी के अगर आप लोग, यानी कि अगर आप 18 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है, अगर आप लोग 17 फरवरी को यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी मात्र हिंदी के इस पेपर को तैयार करके चले जाते हो, पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी आप लोग हिंदी में पूरे 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक लिखना है 10 अंकों का। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो 2:50 पे ही इस पेपर को करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो जो पेपर 18 फरवरी को उनको मिल रहा है, वो पेपर उनके पहले ही हाथ में आ चुका है। ठीक है, ये पूर्णांक 70 का है, पूरा छाप करके आएंगे। नोट देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आप लोग 15 मिनट में सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है वो 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर OMR शीट पे देना है, और काले और नीले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का यूज करना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कई निर्देश दिया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी आपके हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं। बस यहाँ से आंसर आपको क्लियर करना है और 18 फरवरी को जाकर छाप देना है। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना इसमें कौन सा है? पहला भारत उत्तरसा, दूसरा गुनाहों का देवता, और सी ऑप्शन है गोदान, और डी ऑप्शन है पथ के साथी। ठीक है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो रचना है ना, वो गुनाहों का देवता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इंद्रजाल के रचयिता है। इंद्रजाल के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद अग्गे जी, या यशपाल। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना पेपर में ज़रूर आती है, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे महाकाव्य हो, या जो है यानी कि कहानी संग्रह हो। ठीक है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? विधा का मतलब कि ये कहानी, उपन्यास, या नाटक, या निबंध, या संस्मरण है, या रेखाचित्र है। तो अजातशत्रु जो है ये नाटक विधा की रचना है, और ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री। ठीक है, ये एक घूट, इनकी कई नाटक रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, प्रसिद्ध एकांकीकार है। इसमें से डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी राम कुमार वर्मा जो है, इन्होंने दीपदान लिखा हुआ है, इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं।
बाणभट्ट की देखिए आत्मकथा के जो लेखक है ना, वो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ पे है कि किसकी, यानी इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 6 है, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म कौसानी के अल्मोड़ा निकट में हुआ था, यानी अल्मोड़ा गांव में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां है, आधुनिक मीरा यानी आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 8वां है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। और प्रकृति के सुकुमार जो है वो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आत्मजी कृति के रचनाकार हैं। तो इस कृति के जो रचनाकार हैं वो है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी जो कवि हैं वो कौन से कवि हैं, तो वो देखिए नागार्जुन भी है, दिनकर भी है, त्रिलोचन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जब भी ये ऑप्शन आपको दिखे ना, तो यही ऑप्शन को आपको चुनना होता है। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो, आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हो पाई है और आप लोग एग्जाम में सोच रहे हो क्या लिखे, कैसे पास हुए, तो हमारे चैनल पे भी आज ही हिंदी में पास होने की ट्रिक की वीडियो आई है। जितने बच्चे नहीं देखें आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। उस ट्रिक से 100% गारंटी है आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में इस पंक्ति में रस है। तो यहाँ पे हास दे दिया तो आपको समझ जाना है कि ये हास्य रस का ही यहाँ पे उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो छंद होता है ना वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माया दीपक नरपतंग उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे भेद रहित आरोप है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें कौन सी उपसर्ग प्रयुक्त की गई है, तो जब भी ये आधा त दिखे ना तो आपको ये छोटी की मात्रा कर देनी है उस यानी उस वर्ड पे, अक्षर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 15 है, तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है। तो इसका जो पुल्लिंग एक वचन का रूप है वो स हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाई बहन में कौन सा समास है। जब भी आपको ये डैश दिखे 2 अक्षर के बीच में तो आपको इसका अर्थ समझना और है। ठीक है, और यही होता है ये द्वंद्व समास का ट्रिक पहचानने का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए करपट शब्द का तद्भव शब्द है। इसका आपको तद्भव शब्द लिखना है, तो ये हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य का कृतिवाच्य परिवर्तन है। इसका कृतिवाच्य जो परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा आज निश्चित होकर सोएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 20 से, तुम मुकेश के बड़े भाई को गर्म खाना खिलाओ, रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए इसमें हो जाएगा, ये पहले की जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 अंक बिल्कुल पक्का है। यहाँ से आपका खंड व वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में आपके छप चुका है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्कृति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो ठीक है, सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और यहाँ पे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक का नाम लिखना होता है। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहले यानी यहाँ पे आप सभी को लिखना है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट करना है पहले लिखना। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर डालना है 21। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 हो जाएगा। इसके बाद इसमें संकेत लिखा गया, क्योंकि 2 गद्यांश से दोनों में से
आप लोग किसका आंसर लिखे हो, इसके लिए आपको संकेत लिखना बहुत ज़रूरी। संकेत में आगे के 2 वर्ड कुछ संख्या जो डैश डैश उठाती जाएगी, लास्ट के 2 वर्ड को लिखना होता है, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ब्लैक पेन से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, संदर्भ लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन संदर्भ। संदर्भ कैसे आपको लिखना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं। पहला नंबर ऐसे लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। प्रस्तुत करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्यचंद शुक्ल जी। तो आपको जो पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, उसे ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 2 अंक आपका पक्का एग्जाम में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ से यहाँ तक की आप सभी को व्याख्या करनी है, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दी गई है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए। यह अच्छी गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो इसी तरीके से लिखना, पूरा 2 अंक का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसी जगह मिल जाता है। देखिए यहाँ पे, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से आप लोग उठाकर पूरा लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश तो आपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। यहाँ से लेकर के विकास करे तक दिया, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, अगर आप लोग इस पेन को खरीदना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसमें हमने प्रोडक्ट टैग किया, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। ये बहुत अच्छी पेन है, ये जो है जेल पेन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल पेन है, जिससे आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। और अगर आप लोग इससे लिखते हो तो आपकी खराब हैंडराइटिंग भी सुंदर लगती है लिखने। ठीक है, और बहुत ही अच्छी पेन है, सस्ती मिल जाएगी अगर आप लोग हमारे लिंक से खरीदेंगे तब। अब देखिए ये जो है ये किस पाठ से है। ठीक है, तो ये हम आप सभी को बता दें, पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ में पाठ का नाम लिखना है। तो ये जो है ये इस्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, इस्या तू न गई मेरे मन से। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। इस्या तू न गई मेरे मन से है, और इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर, ठीक है, दिनकर जी हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, आप लोग इसका कर लीजिएगा। मनुष्य के पतन का क्या कारण है। ठीक है, तो मनुष्य के पतन की क्या कारण है, इसका आंसर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, इसी में से आपको ढूंढकर लिखना होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से 22 नंबर का आता है। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। जगतु जनायो जिनी सकलु सो हरि जानियो नाही, जो अखिनु सबु देखिए आखिन न देखी जाए, जप माला छापा तिलक सरे नक एको काम, मन काचे नाचे बिथा साचे राचे रामू। ठीक, इस तरीके से दिया है। इसमें संदर्भ पहले आपको लिखना है, इसमें आपको पाठ का नाम और आप सभी को कवि का नाम लिखना होता है। और ये जो है ये आपका भक्ति पाठ से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया है। हमारे चैनल पे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर की कॉपी है, आप लोग जाकर चैनल पे विजिट करके या यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग उस वीडियो को सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको सभी अथवा वाले क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल लिखा लिखाया मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। जगतु जनायो जी सकल में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखिए जैसे इस तरीके से अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा है मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। ठीक है, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था,
नाप उर में पावस दिग में बिहान। ठीक है, इस तरीके से दिया है। और ये जो है ये आपका पाठ का नाम हो जाएगा हिमालय से। ये हिमालय से लिया गया है और इसके जो यानी कवि हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। वर्मा जी कवित्री है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी हमने कई बार बताया। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अर्थ की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की पूरी व्याख्या करनी है। कवि के उर में क्या है, ठीक है, यही चीज़ें आप सभी को लिखनी है। तो पूरा आप लोग इसका तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ध्यान से बिल्कुल तैयार कर लो आप लोग, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में इससे बाहर कोई भी, ठीक है, संस्कृत गद्यांश नहीं आएगा। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 5 अंक बिल्कुल पक्का है। वाराणसी से व्याख्याता प्राचीना नगरी से लेकर के बहु प्रशंसित तक दिया हुआ है। इसको हमने कई बार बताया, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी यहाँ पे दिया है, ये वाराणसी पाठ से ही लिया गया है। इसमें आप यानी वाराणसी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तड़ाग्या गंगाया कूले स्थित है। और ये जो है शीतल गंगा के किनारे, विमल गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानाम अल्लाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। यानी क्या है कि यहाँ की जो घटाएं हैं, यानी जो वो घाट है वो बहुत ही चंद्रमा के रोशनी में बहुत अच्छी सुशोभित होती हैं। उसके बाद अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य देशभ्य नित्यमत्रम आयंती, यानी बहुत दूर दूर से यहाँ पे पर्यटक जो है अगणित यानी कि बिना बहुत ज़्यादा आते हैं, अगिनत। ठीक है, पर्यटक दूर दूर से आते हैं और यहाँ के शोभा को देखते हैं। और यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं गंगा माँ में। और अस्थाय घटानाम च शोभान विलोक्य इमाम बहु प्रशंसती। और इसके गंगा के किनारे की पूरे शोभा को देख करके वो बहुत इसका प्रशंसा करते हैं। ये चीज़ें लिख रही है। अथवा क्वेश्चन देखिए, ऐसा कर्म विराम संस्कृति से लेकर के यहाँ पे कर्तव्यम तक दिया हुआ है। और ये जो है ये आप सभी का भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। संस्कृति पाठ से लिया गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कोकिला से लेकर के समूल संति तक दिया हुआ है, समूल सत्ती तक दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये अनुयुक्ति विलास पाठ से लिया गया है। ये किस पाठ से लिया गया है? अनुयुक्ति विलास। और उसके बाद अथवा क्वेश्चन है देखिए, दक्ष में पद से लेकर सुखम तक दिया हुआ है। और ये जो है जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। इसको हमने कई बार बताया, आप लोग इसको दोनों को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का में से किसी एक का उत्तर लिखना है। जिला वाइज ये क्वेश्चन होता है, जिले के हिसाब से आंसर किसी एक का तैयार करके जाना है। गूगल पे सर्च कर सकते हो आप लोग अपने जिले का नाम और खंड काव्य, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे कह दिया है, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर। अगर आपको ये देखना है कि टॉपर कैसे लिखते हैं खंड काव्य, तो आप लोग वही टॉपर वाली कॉपी चैनल पे देख लीजिएगा। कर्मवीर, तुमूल, ठीक है, इस तरीके से कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवि और लेखक का दिया है, जिसको तैयार कर लेते हो तो आपका 10 अंक पक्का। इससे बाहर कुछ भी जीवन परिचय नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। ठीक है, अगर इतना तैयार कर लेते हो 6 टोटल कवि और लेखक का जीवन परिचय, तो समझिए आपका 10 अंक पक्का है, कोई इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें आपको देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। ठीक है, और ये सभी कवि और लेखक का जीवन परिचय हमारे चैनल पर बन चुका है।
आपको जो भी चाहिए उनका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया वहाँ से देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे जीवन परिचय की और बोर्ड परीक्षा में टॉपर जो कॉपी लिखते हैं उसकी और पास होने की ट्रिक हिंदी का आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। सूरदास, बिहारी लाल, रामनेस त्रिपाठी। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी जो है कवि और लेखक का जीवन परिचय नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखना है आपको, कोई एक श्लोक 2 लाइन की, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। आप सभी लोग कई श्लोक है पेपर में, बिल्कुल सरल है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। अब्दु दुर्गामी च साक्षर च पंडिता मुख स्फुटोक्त योजंती स पंडिता, और उसके अलावा बंधनमण भी है, और सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 3 याद कर लो, 2 अगर पेपर में आ भी गया तो 1 लिख लोगे आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन 28 है, परिवार में आयोजित जो है विवाह उत्सव के कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें बहुत ही इजी होता है लिखना, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, और बाकी महोदय, और जिसका भी विवाह है, जैसे परिवार में किसी का भाई बहन का विवाह है तो आपको लिख देना है क्षम्य निवेदन है कि यानी कि मेरे घर में जो है विवाह, परिवार में विवाह होने के कारण, मेरे बहन का भाई का यानी होने के कारण हम आपसे छुट्टी के लिए जो है निवेदन कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपको 4 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की छुट्टी चाहिए उसको लिख दीजिए, डेट वगैरह, कब कब बिया है, ये सब चीज़ें आपको लिख देना है। बस लास्ट में धन्यवाद लिखना है, दिनांक लिख देना है, इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखना था एग्जाम में, और उसके बाद क्लास, ठीक है। हमारे चैनल पे पत्र लेखन की वीडियो बनी है, अगर आप लोग देखेंगे उसको तो आपको वहाँ पे 100% सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ऐसी तरीका हम बताएं, अगर एक पत्र लेखन समझ गए तो कोई भी पत्र लेखन पेपर में आएगा, उसको चुटकियों में लिख लेंगे उसी ट्रिक से। तो देख लीजिएगा, चैनल पे संपूर्ण हिंदी की तैयारी हमारे चैनल पे करा दी गई है। अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है। क्वेश्चन 29 से, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है, 1-1 नंबर का है। इसमें देखिए, कविय चातकम किम शिक्षति दिया हुआ है, तो 2 ही का आंसर आपको लिखना है, बाकी इसका आंसर हो जाएगा कविय चातकम उपदिशति यतक के, यानी केचिद, और यहाँ पे हो जाएगा भिष्टिभि आद्रयंती वसुध्या केचिद विथ्या गजंती यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूरतः दीवन च माँ ब्रूहि, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिख देना है। अमुखोपि क स्फुटवक्ता भवति, तो क की जगह बस लिख देना है आपको पत्रम, यानी श्री केन वर्धते, श्री कैसे बढ़ता है, तो श्री केन की जगह बस लिख दीजिए उद्धमेन, क्या हो जाएगा, उद्धमेन वर्धते। भारतीय संस्कृति की दिशा वर्तते, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक है, गतिशीला वर्तते, ये चीजें लिखनी है। अगला क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखनी है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा नैतिक शिक्षा का महत्व क्या है, जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, किसी खेल का आंखों देखा आपको वर्णन करना, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कई खेल होते हैं, हॉकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, मोबाइल फोन के अति उपयोग से संभावित हानियां जो है, यातायात की समस्या में समाधान। तो आप लोग किसी में, इसमें 5 में से किसी एक पर आप लोग लिख लीजिएगा। चैनल पे हमारे सभी निबंध लेखन की वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पूरा पेपर तैयार कर लीजिए, आपका 70 में 70 अंक पक्का है, ठीक है। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।